आउजो बिल्लाहि मिनस शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर। भारत के एक छोटे से गांव नूराबाद में मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और सुबह की अजान की मधुर आवाज से दिन की शुरुआत होती थी। यह गांव बड़ा ही सादा था। लोग खेती बाड़ी करते, एक दूसरे का दुख सुख बांटते और मस्जिद के इमाम साहिब के पीछे नमाज अदा करते। गांव के किनारे एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी थी। वहां रहते थे हजरत अब्दुल मजीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह। गांव के लोग उन्हें बाबा कहते। उनका पहनावा सादा था, फटा हुआ कुर्ता, सफेद लुंगी और सिर पर एक पुरानी पगड़ी, लेकिन चेहरा ऐसा जिसे देखकर दिल को सुकून मिल जाए। बाबा की रूहानियत। बाबा के बारे में गांव में कई किस्से मशहूर थे। कहते हैं उनकी दुआ से सूखे खेतों में बारिश हो जाती थी, बीमारों को शिफा मिल जाती थी और सबसे बढ़कर उनका दिल हर इंसान के लिए मोहब्बत से भरा था। वे कहते, बेटा अल्लाह से जुड़ जाओ, बाकी सब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। एक गरीब लड़के की कहानी है। गांव में यासीन नाम का एक लड़का था, 18 साल का, गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला। उसके अब्बा का देहांत बचपन में हो गया था और अम्मी खेतों में मजदूरी करके घर चलाती थीं। यासीन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को दबा दिया था। यासीन का दिल हमेशा सवाल करता, अल्लाह मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। पहली मुलाकात एक दिन यासीन बहुत परेशान था। बारिश न होने से फसल खराब हो गई थी और घर में खाने को भी मुश्किल से था। वह गांव के किनारे चलते चलते नीम के पेड़ के पास पहुंच गया। बाबा वहां बैठकर तस्बीह पढ़ रहे थे। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, आजा बेटा, बैठ जा, तेरे चेहरे से मायूसी टपक रही है। यासीन बैठ गया और रोते रोते अपने दिल की सारी बात बता दी। बाबा ने उसकी बातें सुनी और बोले, बेटा मुश्किलें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हैं, लेकिन अगर तू एक सजदा ऐसे कर ले जिसमें सिर्फ वही याद रहे तो तेरी तकदीर बदल जाएगी। वो सजदा बाबा ने यासीन को वुजू कराया, मस्जिद में ले गए और कहा, अब सजदा कर, लेकिन अपने गम, अपने अरमान सब अल्लाह के हवाले कर दे। यासीन ने सजदा किया। उस सजदे में वह रोता रहा, अल्लाह से बात करता रहा। गांव की पुरानी मस्जिद में उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। बाबा के मुताबिक उस पल में अल्लाह का नूर उसके दिल में उतर गया और फिर चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में अजीब बातें होने लगी। गांव में बारिश हुई और फसलें हरी हो गईं। यासीन को शहर में एक नेक आदमी ने पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई। लोग कहते थे ये सब बाबा की दुआ और उस सजदे का असर है। गांव वालों का सबक बाबा हमेशा कहते, रूहानियत किताबों से नहीं सच्चे दिल से मिलती है। गांव के लोग जब भी मुश्किल में होते बाबा के पास जाते, लेकिन बाबा हमेशा उन्हें अल्लाह की तरफ ही मोड़ देते। बाबा का इख्तिताम कुछ साल बाद बाबा का इंतकाल हो गया। नीम के पेड़ के नीचे ही उनका मजार बना और आज भी लोग वहाँ फातिहा पढ़ते हैं। यासीन अब गांव का इमाम है। वह लोगों को बाबा की बातें सुनाता है और कहता है, एक सजदा अगर दिल से हो तो पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी रूहानियत भरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।